रिटर्न डिक्रीज एज मोशन इंक्रीजेस। ये न्यूटन का फोर्थ लॉ होना चाहिए था। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर आप उस पैसे को 1-2 साल के लिए बैंक पर रखेंगे तो ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 20-25 साल के लिए रखेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में अगर आप किसी शेयर को ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसा कहना है इन्वेस्टमेंट के जादूगर वॉरेन बफेट का, जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वॉरेन बफेट की कहानी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए। तो ये कहानी शुरू होती है 30 अगस्त 1930, जब अमेरिका के ओमाहा नेब्रास्का में वॉरेन बफेट का जन्म होता है। उनके पिता हावर्ड बफेट, जो कि एक इन्वेस्टर और पॉलिटिशियन थे, उनके माताजी थे लैला बफेट। बचपन में उन्हें रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल में भर्ती कर दिया गया था। बाद में उनको वाटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में भर्ती कर दिया गया था। स्कूल में रहने के समय बफेट बहुत सारे बुक्स पढ़ते रहते थे और स्कूल में पढ़ने के समय ही वो अपने स्कूल के टीचर से भी ज़्यादा कमाने लगे थे। उन्होंने एक बार एक बुक पढ़ा था 1000 ways to earn $1000, जिस बुक में $1000 कमाने के 1000 तरीके दिए हुए थे। उनमें से कुछ आइडियाज़ बफेट को अच्छा लगा था, जैसे कि न्यूज़पेपर डिलीवरी, गोल्फ बॉल सेलिंग, स्टैम्प सेलिंग, वीकली मैगजीन सेलिंग, च्यूइंग गम एंड कोका कोला बॉटल सेलिंग। वो अपने दादाजी के ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे और अब उनका बिजनेस आइडियाज़ देखिए। बचपन में उन्होंने एक बार दुकान के बाहर पड़ा हुआ कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल के ढक्कन कलेक्ट किए थे और उन्होंने देखा था सबसे ज़्यादा बिकने वाला कोल्ड ड्रिंक्स था कोका कोला, और वो अपने दादाजी से कोका कोला के बॉटल्स 25 रुपये में खरीदते थे और लोगों के घर में जाके 30 रुपये में बेचते थे और 5 रुपये का प्रॉफिट भी कमा लेते थे। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में बिजी रहते हैं, सिर्फ 11 साल की उम्र में ही बफेट अपना पहला शेयर खरीदा था। उन्होंने सिटी सर्विस के 6 शेयर खरीदे थे $38 पर शेयर के हिसाब से, लेकिन कुछ ही दिनों में उस शेयर का दाम घटकर 27 हो गया और इसलिए उन्होंने उस शेयर को बेच दिया। लेकिन कुछ समय बाद उस शेयर का दाम बढ़कर $200 हो गया था और यहीं से बफेट ने सबक सीखा था, शेयर को ज़्यादा देर तक होल्ड करने से रिटर्न बढ़ता है। बचपन में उनका और एक ज़बरदस्त बिजनेस था पिनबॉल मशीन का बिजनेस। वो नाई के दुकान में जाते थे और नाई से पार्टनरशिप करके नाई के दुकान पर एक पिनबॉल का मशीन लगा देते थे, और जो नाई के दुकान पर बाल काटने आते थे वो अपना टाइम पास करने के लिए पिनबॉल मशीन पर गेम खेलते थे और नाई और बफेट दोनों को ही प्रॉफिट होता था। बाद में उन्होंने ये पिनबॉल मशीन का बिजनेस $1200 में बेच दिया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था और इसी समय अपने पिता के बिजनेस के लिए उन्होंने 40 एकड़ का एक फार्म खरीदा था। बचपन में ही उन्होंने कह दिया था कि 35 साल की उम्र में वो मिलियनियर बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ 32 साल की उम्र में ही वो मिलियनियर बन गए थे। 1947 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से उन्होंने ग्रेजुएट का डिग्री हासिल किया। कोलंबिया बिजनेस स्कूल से उन्होंने मास्टर्स का डिग्री हासिल किया। बेंजामिन ग्राहम को बफेट अपना गुरु मानते हैं और बेंजामिन ग्राहम का बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इन्वेस्टमेंट के बारे में। कॉलेज खत्म होने के बाद वो ग्राहम के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन ग्राहम उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने साथ में काम किया। 2008 में फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में बफेट दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे। उनके कुल संपत्ति का परिमाण कुछ देशों के जीडीपी से भी ज़्यादा है। 2011 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बफेट को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया। बफेट आज भी अपना पुराना नोकिया का फ्लिप फोन यूज़ करते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही ईमेल भेजे हैं और वो कंप्यूटर भी नहीं यूज़ करते हैं। बफेट का मानना है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना संपत्ति है, लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, यही आपका सक्सेस है। 2006 में उन्होंने अपने संपत्ति का 83% डोनेट करने का फैसला लिया था, जो आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैरिटेबल डोनेशन है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और उनके बीच एक बार मीटिंग फिक्स हुआ था। पूरी दुनिया का नज़र तब इस मीटिंग पर टिका हुआ था, क्योंकि दोनों ही अलग तरीके के लोग थे। जहाँ पर वो मीटिंग सिर्फ आधे घंटे के लिए तय हुआ था, ये मीटिंग 10 घंटे तक चला और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2010 में मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट एक डील पर साइन किया था।
जिसे गेट्स बाफेट गिविंग प्लेज के नाम से जाना जाता है। और इस डील पर उन्होंने तय किया कि वो सब अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा चैरिटी में दान कर देंगे और भी बिलियनरीज को इस डील पर साइन करवाएंगे। 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बाफेट ने डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर दिया था कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिलीज करे, लेकिन ट्रंप ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। कोका कोला और आइसक्रीम बाफेट का मनपसंद खाना है। उनके साथ लंच करने के लिए एक बार एक आदमी ने $4.57 मिलियन खर्च किया था, जो पैसा उन्होंने चैरिटी में डोनेट कर दिया था। 2012 में डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको प्रोस्टेट कैंसर है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं और शांति से अपना जीवन जीते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा।